विज्ञान विश्राननबद्ध दीक्षा दयानिधिं देह भृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रीयोगीन्द्रपदाब्ज दिव्यकरुणा संप्राप्त दीक्षा भरम ज्ञानाब्ध परकाल देशिक मने संजात बोधो भारद्वाज कुलावतीर्ण मनघम सुग्रीव दुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सारता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम मॉनिटर शार्पनेस हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो राज राजेश्वर सरकार की जय हो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो श्री कुंभ महापर्व की जय बेनी माधव की जय त्रिवेणी संगम की जय अक्षय वट की जय श्री संत समाज की जय भक्त समाज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 सीताराम। मुद मंगल में संत समाज भक्त समाज हम सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन भूमि में बैठकर भगवान की लीला कथा श्रवण कर रहे हैं, जन्म और जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जन्म लाभ क्या है, जीवन का लाभ क्या है, वो यहीं आने के बाद पता चलता है। जो लोग इस भूमि में आकर कुछ प्राप्त किया, उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और यहाँ आने के बाद भी घर की दिनचर्या, जो आपके घर की दिनचर्या है, उसी दिनचर्या का निर्वहन किया तो फिर एक परिश्रम ही है। चल चल करके थक गए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनसे पूछा जाता है कि आप इस कुंभ महापर्व में आए हैं, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या मिला? यही नहीं कि भंडारा खाने को मिला, सोने को मिला, बढ़िया व्यवस्था जो है घूमने को मिला। ये तो जहाँ आप रहते हैं, घर में, किसी शहर में, किसी कस्बा में, किसी महानगर में, नगर में, वहाँ भी ये सारी सुविधाएं हैं। घूमने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा है, 101 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, एक से एक व्यवस्था जो है बनी हुई है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या के अनुसार यहाँ आने के बाद भी वही कुछ प्राप्त किया, तो इसमें कोई विशेष महत्व की बातें मुझे नहीं दिख रही। यहाँ आने के बाद जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, देवता भी यहाँ आए हैं,
अभी स्वामी जी सुना रहे थे ना कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस कुंभ में देवता भी आए हैं, दैत्य भी आए हैं, देव दनुज नर भी आए हैं, किन्नर भी आए हैं, यहाँ सभी आए हैं। जितने जीव जंतु हैं किसी न किसी रूप में। अब यहाँ से सभी नर किन्नर देव तनुज ये सब डुबकी लगा के चले जाएंगे। अब सभी लोग चले जाएंगे, ये तंबू कनात सब उखड़ जाएगा, तो उसके बाद पक्षियों का आगमन होगा। यहाँ पक्षी आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, क्योंकि आना तो सबको, तीर्थपति है आप सब कोई, सभी लोग लाभ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन आपने क्या लाभ प्राप्त किया? यहाँ एक अनुष्ठान विधिवत सुन लिया। यहाँ आने के बाद आपने एक हफ्ते का अगर प्रवास है और एक हफ्ते में आपने नाम जप किया, वो उपलब्धि है। एक हफ्ते का प्रवास आपका है और इसमें आपने स्नान की और प्रातःकाल पाठ किया, अपने गौरव ग्रंथों का अनुसंधान किया, जैसे रामायण जी का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया। हमारी परंपरा की जो ग्रंथें हैं जिसमें आलवांदार का पाठ किया, पंचघाटी का पाठ किया, रघुवीर गद्यम का पाठ किया, ये सब जो जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उन परंपरागत जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अनुसंधान किया, स्वाध्याय किया। तपः स्वाध्याय निरतम, वाल्मीकि रामायण का श्री गणेश इसी श्लोक से है। तपः स्वाध्याय निरतम, तप में, स्वाध्याय में, साधनों में 7 दिन में हम बहुत प्राप्त कर सकते हैं, महीना दिन में हम बहुत प्राप्त कर सकते हैं। जो कल्पवासी हैं, कल्पवासी मतलब पूरे 1 महीना, वो यहाँ प्रवास उनका है, स्नान करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और पाठ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। दिनचर्याएं हैं उनकी, उनको समय नहीं मिलता किसी से गप्पबाजी करने का। गप्पबाजी तो घर में भी करते हैं, कई लोग कथा में भी जो गप्पबाजी कर लेते हैं। आदत से लाचार है, आदत से लाचार है। जो जिसकी आदत हो जाती है वो उससे लाचार हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि हम किस स्थान में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। हम जिस प्रयोजन से आए हैं उस प्रयोजन को समझें, उस कार्य की सिद्धि हो, तब जाकर के मेरे जीवन में संतोष और शांति का लाभ प्राप्त होगा। आप कथा में बैठे हैं तो कथा श्रवण करें मन लगा कर। यही चर्चा हम आपको सुना रहे थे विगत कई दिनों से कि कथा में ही पति पत्नी दोनों बैठे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत कथा सुनने के लिए गए। भगवान शिव और सती, शिव जी का पक्ष सच्चाई का है, शिव जी है सच सत्य और सती है झूठ। ये सच और झूठ की लड़ाई है। पति पत्नी में विवाद क्यों खड़ा हुआ? पति सच बोल रहा है, वो सच सुनना चाहता है, और पत्नी जो है वो झूठ का आश्रय ले रखी है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अपने पति के विचारों को काटती है,
शिव जी के विचारों का खंडन करती है और अपना पक्ष रखना चाहती है कि मैं सच कह रही हूं, आप नहीं समझ रहे। और जिसे वो कह रही है कि मैं सच कह रही हूं, वो सच को जानता है। उसने जान लिया कि ये सीता का वेश धारण किए, और हमने पूछा तो कह दिया कि नहीं किए। अब वो सिद्ध करने में लगी हुई है कि हमने कह दिया कि नहीं वेश धारण किया तो नहीं किया है? मरते दम तक जो है हम अपना पक्ष कमजोर नहीं होने देंगे, इसके ऊपर हावी होकर के रहेंगे। शिव जी ने जान लिया, मान लिया कि अब ये हठ कर बैठी है, बोल तो रही है झूठ, लेकिन हठ कर बैठी है, तो वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं। होशियार पति, बुद्धिमान पति जो होता है वो समझ जाता है कि बात बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, विवाद बढ़ेगा, झगड़ा झंझट बढ़ेगा, नौबत अलगाववादी विचारधारा तक। इसलिए कोई समन्वय करनी चाहिए। तो सती का त्याग किया और सती भी जान गई, क्योंकि वो भी एक शक्ति है। उस शक्ति को पता चल गया कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। मन ही मन सोच रही है, भाई रोग तो लग गया। कौन सा रोग है ये? मानस रोग, मन का रोग सबसे भयंकर है। तन का रोग जो है डॉक्टर ठीक कर सकता है। शरीर में कोई फोड़ा फुंसी, कहीं कोई विकार आ जाए तो वो चीर फाड़ करके ठीक कर सकता है, क्योंकि वो शल्य चिकित्सक है। लेकिन मन में अगर बीमारी लग जाए तो उसकी एक ही दवाई है हमारे आयुर्वेद में, रसायन, राम रसायन। और किसके पास है? सबसे पुराने डॉक्टर का नाम बताओ? हनुमान जी महाराज। सबसे पुराने वैद्य कौन है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज एक बार इलाज कर देते हैं तो फिर वो रोग खत्म हो जाता है। दोबारा आजकल के डॉक्टरों की तरह नहीं कि तुम आते रहो, पैसा चढ़ाते रहो, दवाई लेते रहो, ऐसा नहीं। एक बार पुरिया दिया, हाँ, रोग खत्म। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो पति कर दासा। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। सदा रहो रघुपति कर दासा। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहौ रघुपति कर दासा। ये वैद्य की सज्जनता है, सरलता है। दासा सदा रहौ रघुपति के दासा। रघुनाथ जी की चरणों में उनका स्थान है। कितने विनम्र है हनुमान जी की विनम्रता तो देखो। कभी सिर उठा करके देखा? हमेशा राम जी के चरणों में सिर झुकाए बैठे रहते। कथा सुनेंगे सिर झुकाए बैठे। ये दासों की रहनी है। जो भगवान का दास हो गया, जो भगवान की दासी हो गई, उसकी रहनी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। हाथ जोड़ करके बैठे, कब आदेश हो जाए किस काम के। क्योंकि उनके पास सर्वोत्तम औषधि है राम रसायन। और भगवान शिव जो हैं वही हनुमान जी के रूप में। तो हनुमान जी के रूप में भी आए तो कथा सुनाते हैं, और शिव जी के रूप में हैं तो भी कथा सुनाते हैं। राम कथा के गायक भगवान शंकर हैं। श्री हनुमान जी लिखा है बहुत बढ़िया। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही, काग भुसुंडी गरुड़ के ही। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। राम कथा रूपी औषधि देने वालों का नाम है। भगवान शंकर गाए हैं, लेकिन पार्वती सती के साथ गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव अगस्त ऋषि गाए। मुनि विज्ञानी, विज्ञान ये डिग्री है। विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। लेकिन बरनि पवन सुत कीरति नीकी। नीक ढंग से, सुंदर ढंग से किसने दवाई दी है? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही विनीत हैं। भगवान शंकर हैं। कहा देवी तेरे को मानस रोग लग गया, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, कथा सुनो। कहा ठीक है महाराज सुना। और जब कथा सुनाने लगे शिव जी, तो सती बिलोक्यो व्योम विमाना, वो हवाई जहाज देखने लगे। यही बात तो मैं समझा कि कथा अगर हो तो कथा सुननी चाहिए। हवाई जहाज मत देखो। जो तुम्हारी दिनचर्या है प्रयागराज में भी वही मत देखो। कथा हो रही तो कथा सुनो, हवाई जहाज देखोगी तो बात बनेगी नहीं। इसलिए नियम, एक नियम है, उस नियम के अनुसार जीवन जीना चाहिए।
लेकिन जिसके समझ में बात आ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ना समझो को समझाते समझाते थक जाओगे। हठ न छूट छूटे बरु देहा। मरना पसंद करते हैं लोग, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे एक मंत्र दिया कि समझाए समझे नहीं, कहा न माने और तो जाते को जाने दे, दे धक्के दो और। सियावर रामचंद्र की जय हो। हाँ, तो जब समझाने से न समझे कि भाई मेरे लाल तू मान जा, हाँ ठीक ढंग से चल, न चले तो दे धक्के दो और गला पकड़ के उसको और जल्दी तो जाना ही है तो जल्दी जा। क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहा है, दूसरे का टाइम खराब कर रहा है? तो जा जल्दी जा, जा जल्दी ज्वाला में जल जा, जमदूतों से आलिंगन कर। अब छोड़ दे इसका प्रेम मिलन और चिता से जा सम्मेलन कर। जा जल्दी ज्वाला में जल जा, जमदूतों का आलिंगन कर। तो यही हिसाब। अरे जड़ प्रकृति के लोग, जड़ता तो जड़ता, कईयों में सुधार हो जाता। अगर सुधरना चाहे, डॉक्टर कहेगा कि ये कड़वी थोड़ी है दवाई, लेकिन खाते ही तुम ठीक हो जाओगे। वो कहेगा महाराज वो तो ठीक है, जरा मीठी वाली दे दो। अरे मेरे लाल उससे ठीक नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप दे दो, आपको दक्षिणा से जरूरत है, पैसे लेना है। तो जो दवाई बेचता है उसको तुम मरो चाहे जियो, कुछ लेना नहीं, उसको अपने पैसे से लेना है। दवाई दी, पैसा लिया। एक डॉक्टर वो, दूसरा डॉक्टर वो है बढ़िया जो दवाई देगा, भाई इसने पैसा खर्चा किया है तो इसको उपाय बता दो कि ये खाने की विधि है, ये परहेज है, अगर तुम ऐसा करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक शिखर का डॉक्टर है जो पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो। तो वो क्या करता है, मुंह पकड़ता है, मुंह खोल खोल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दवाई खाने में 3-5 करे तो मैया क्या करती है, सीधे ये देखो पकड़ने का तरीका, ऐसे पकड़े दबाएगी, मुंह खुलेगा। जय हो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। और जहां उसका मुंह में ढकेला किया, पानी भी जो है मुंह बंद की निगल इसको, और निगलने के बाद वो हो गया ठीक 2 मिनट में। तो वो डॉक्टर वाली बात है। भगवान शंकर जी वही इलाज कर रहे थे और सती ने 3-5 की। अभी नहीं खाऊंगी ये दवाई, अभी नहीं सुनूंगी। क्यों? कहा पिता भवन उत्सव परम, जब प्रभु आए सो उत्सव हो रहा है तो मैं जाऊं घर जाने के लिए। तो कहा कि नहीं देवी, तुम्हें बुलावा नहीं आया। और देवियां तो वैसे भी कहती हैं कैसे हो कि मायके चली जाऊंगी। अगर देवियों से कोई बात कहो तो सीधे कहे मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रहिए। हाँ देखते रहिए क्या करना चाहिए। तो ये हिसाब, इसमें धमकी भी है कि चली जाऊं। तो मायके से संबंध होता है। मायके, इसका नाम है माइक, और माइक के क के ऊपर एक मात्रा लगा दो तो हो जाएगा माइक। तो मायके की बात की, शिव जी ने मना किया, नहीं मानी, उपाय बताया और वहां जाकर के आत्महत्या किया।
कथा नहीं सुनने का परिणाम। ये कहाँ आ रही है बैतरनी पार करके? हाँ। नहीं चढ़ाना, चल चल चल। इसको हटाओ, वहां द्वार तक पहुंचा जाओ। कोई जाओ कहीं दूसरी जगह चढ़ा देना चाहो। यहाँ हम पैसे नहीं चढ़वाते। जैसे 10 रुपए से तुम खुश नहीं हुए, उससे हम खुश हो जाएंगे क्या? तुम मेरे को 10 रुपए चढ़ा देगी या कोई चढ़ा देगा तो खुश हो जाएंगे। मैं फ्री में तेरे को दे रहा हूँ, लेना है लो, नहीं लेना। जहाँ 10 रुपये में मिलता हो वहाँ जाओ, 10 रुपये में ले लो। जहाँ 100 रुपये में मिलता हो 100 रुपये में ले लो। ये तो आम बात है। भगवान शिव की अपराधिनी, राम जी की अपराधिनी, सती का शरीर पूरा हुआ। वही सती कालांतर में पार्वती के रूप में आई है। जब सती थी कथा नहीं सुन पाई, और जब पार्वती के यहाँ आई, कहाँ से आई? जरता में से। जरता में से प्रकट हुई। पहाड़ क्या है? जड़। कहाँ पैदा हुई? पहाड़ों में, पर्वतों, पर्वतराज हिमालय के घर। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म ली और कथा सुनने का संकल्प किया। हमारे 9 दुर्गों में सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति। 9 दुर्गा में सबसे पहले पार्वती जी का नाम आता है। शैलपुत्री, पर्वत पुत्री। पर्वत जरता का प्रतीक है। जरता में जब श्रद्धा का उत्पन्न हो, जो जड़ है उसमें जल्दी श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जब श्रद्धा उदित हो तो फिर वो अटूट श्रद्धा हो जाती है। वही सती जब पार्वती के रूप में आई तो शिवजी को प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की, और तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर के शिवजी ने कह दिया कि ठीक है, हम इसके साथ विवाह करेंगे। सप्तर्षियों ने जाकर के पार्वती जी की परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद उसमें सफल हुई और कहा कि अब आपको शिवजी अंगीकार करेंगे, अब आप घर चली जाओ। सती के रूप में परित्याग और पार्वती के रूप में अनुराग। पार्वती जी के रूप में आई है और भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। नारद जी ने सारी व्यवस्था की है। ब्रह्मा जी लगन पत्री लेकर के पहुंचे हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से विधि विधान के साथ शिव जी का विवाह। हर गिर जा कर अच्छा, आज कथा यहीं बंद कर। हर्ज गिर जाकर भयो विवाह। अब शिव और पार्वती का विवाह हो गया। शिव जी और पार्वती अपने घर जा रहे हैं, मैं भी किसी काम से जा रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और कथा यहीं विश्राम ले रही है।
कीर्तन करा मेरे लाल, आरती करनी है तो करो और नहीं तो सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम